हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कक्षा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। आवर मस्कुलर सिस्टम हैज़ अबाउट 650 डिफरेंट मसल्स. Muscle can be shortened and tightened through a pulling action called contraction. तो मसल्स को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट या टाइट कर सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनमें सिकुड़ती हैं मसल। ओके, एंड दे आर अटैच टू बोन्स विद अ स्पेशल सेट ऑफ टफ इलास्टिक कॉर्ड्स कॉल्ड टेंडन्स। और ये बोन से जुड़ी होती हैं, कुछ कॉर्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स। ठीक है, इलास्टिक कॉर्ड्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम होता है टेंडन्स। ओके, देन मसल्स इन नेक सपोर्ट आर हेड एंड अलाउ इट टू मूव। जो नेक की मसल्स होती हैं हमारे नेक के मूवमेंट को प्रोवाइड कराती हैं। शोल्डर्स की जो मसल्स होती हैं वो हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेट रखती हैं और हमारी आर्म्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। ओके, मसल्स इन स्टमक अलाउ अस टू सिट अप और बेंड आवर बॉडी, है ना। तो पेट की जो मसल्स हैं, स्टमक की मसल्स, वो हमारी बॉडी को बेंड करने में हेल्प करती हैं, है ना, सीधे बैठने में हेल्प करती हैं हमें। एंड मसल इन थाइज हेल्प अस टू बेंड, ट्विस्ट एंड स्ट्रेटन आवर लेग्स। तो पैरों को सीधा करने में, बेंड करने में, मूव करने में हमारे हेल्प करती हैं जो थाइज में मसल्स हैं। इसी तरीके से आर्म्स की मसल्स हमारे जो हैंड्स के मूवमेंट हैं उनको अलाउ करती हैं। ओके, तो ये हमारे मसल्स के सारे फंक्शंस होते हैं। देन वी हैव muscles can only pull, not push. They can pull the bone only in one direction. Therefore muscles always work in pairs to produce movement in our body. तो मसल्स हमेशा, मसल्स में एक ही तरीके की मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पुल मूवमेंट। ये चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन नहीं होता। ओके, तो दो मसल्स हमेशा पेयर में वर्क करती हैं। एक मसल एक डायरेक्शन में पुल करेगी और दूसरी मसल दूसरे डायरेक्शन में पुल करेगी। ओके, जैसे आपने जो कठपुतली वाला गेम देखा होगा तो उसमें स्ट्रिंग से अटैच होते हैं ना हैंड्स। तो जब एक डायरेक्शन में आप खींचते हो तो एक मूवमेंट होती है, फिर दूसरे डायरेक्शन में जब आप खींचते हो तो दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी हेल्प से मूवमेंट होता है। तो कोई पुश नहीं कर पाती मसल्स, इसलिए वो हमेशा पेयर में वर्क करती हैं। ओके, ये मेन पॉइंट है इसका। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मसल्स हमारी तीन टाइप की होती हैं, वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री और कार्डियक मसल्स। वॉल्यूंट्री मसल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग फंक्शन करती हैं, जैसे हमारे हाथों की मसल्स, है ना, पैरों की मसल्स, जिनको हम अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग मूव कराते हैं। जैसे हम लिखते हैं तो जब हम हैंड मूव कर रहे हैं तो वो हमारे ब्रेन के मूवमेंट के हिसाब से ना, जब हम कोई चीज़ उठा रहे हैं या उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रन कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, तो दीज एक्टिविटीज़ आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय आवर ब्रेन. So brain is controlling all these muscles. So such muscles are called voluntary muscles. Okay, these muscles have controlled. Basically, we have our control on these muscles. So they are controlled by our brain, you can say. And voluntary muscles can be found in arms, leg, hands, feet. Okay, it is because of these muscles we can walk, dance, jump, smile and frown. ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। ओके, वॉल्यूंट्री मसल्स को स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोला जाता है, एंड दे हैव बैंड्स ऑन देम। ओके, विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। तो क्योंकि इनमें स्ट्रिप्स होती हैं, छोटे छोटे बैंड्स होते हैं, इसलिए हम इनको स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं, वॉल्यूंट्री मसल्स को। ओके, और ये आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। So if you know this, answer in comment.
इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जिन पर हमारे बेसिकली जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो ऑटोमेटिक वर्क करती हैं, ठीक है। दीज मसल्स आर नॉट अंडर कंट्रोल एंड दे आर फाउंड इन मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक, फूड पाइप एंड इंटेस्टाइन। क्योंकि इनको ऑटोमेटिक फंक्शन करते रहना पड़ता है ना, जो स्टमक है उसको कंटिन्यू डाइजेशन करना पड़ता है, फूड पाइप कंटिन्यू जो होता है ना, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उनको नीचे स्वेलो करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी मसल्स कैसी इनवॉलेंट्री, ये अपने आप फंक्शन करती हैं, ओके। इसी तरीके से कार्डियक मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स एक तरीके की इनवॉलेंट्री मसल ही होती हैं, बट ये सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, इसीलिए इनको कार्डियक मसल बोलते हैं, ओके। सो कार्डियक मसल आर फाउंड इन ओनली हार्ट। These muscles are involuntary muscles that cannot be controlled by us. Cardiac muscles are not attached to any bones. These muscles are strong as they work non-stop throughout our life to keep our heart beating. They pump blood in all parts of our body. तो हमारा हार्ट जो है वो कार्डियक मसल का ही बना होता है, ओके। So that's it. I hope this video is clear to everyone. If you have any doubt, you can ask me in comments, and I'll come back with another very interesting video, okay. Till then, have a nice day. Goodbye, take care.